फ्रेंड्स, अगेन बिफोर यू माई सेल्फ मयंक त्रिपाठी विद अध्ययन गुरु। हिंदी की बात करेंगे। परिचय अंग्रेजी में हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो ट्रेडिशनल वीडियो नहीं है ये वीडियो, पर्टिकुलर मैंने ये सोच कर डिजाइन करने जा रहा हूं कि मैं केवल उन प्रश्नों पर चर्चा करूं जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक भर्ती या इस प्रकार के किसी अन्य परीक्षा में डायरेक्ट आपका हेल्प कर सके। तो वर्णमाला पे कुछ विशेष प्रश्न 10, 12, 15, 20 प्रश्न बनते हैं जो ये उम्मीद रखते हैं एग्जामिनर्स की वो आप भूल गए होंगे। वर्णमाला शब्द आया तो पहले वर्ण शब्द पे चर्चा कर लेते हैं। वर्ण और अक्षर, क्षा, का, धन, शा, आ। यहां पे ये ध्यान रखने वाला द्रष्टव्य है, जब भी आपसे ये पूछा जाएगा या तो इस तरीके से लिखा होगा आइदर दिस भी, या तो ऐसे लिखा होगा। जहां पे गलती होती है वो ये आपको मेंशन रखना है। जितने भी संयुक्त अक्षर हैं उनमें पहले अक्षर पर हलंत आया होगा, यही एक छोटी सी भूल होती है, इसको यहां मेंशन करिएगा। तो वर्ण और अक्षर, हम लोगों ने शब्द सुना है वर्णमाला, अक्षरमाला सुना है? आई डोंट थिंक सो, नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? कारण भी स्पष्ट है। अक्षर जिसका क्षरण ना हो। बहुत पहले आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया हुआ था, E=mc²। ऊर्जा ना तो पैदा की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल इसका स्वरूप बदला जा सकता है। बट आइंस्टाइन वाज नॉट द वेरी फर्स्ट पर्सन, पहले व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने ये कहा। हमारी वैदिक परंपरा में 5000 साल पहले योगीराज कृष्ण ये बात कह चुके हैं। आत्मा के संदर्भ में नाय हंति नाय हन्यते, ना पैदा किया जा सकता है ना मारा जा सकता है। आत्मा केवल देह बदलती है। आत्मा क्या है? ऊर्जा का एक पिंड है। परमात्मा क्या है? ऊर्जा का विशालतम पिंड है। हम सब उसी के रूप हैं। अक्षर ध्वनि क्या है? ऊर्जा है। वर्ण लिखित स्वरूप है। हमने लिखा आ और फिर हमने इसको हटा दिया। आप इसको नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने बोला है आ, फिर आप इसको, अब ये ध्वनि है, ये ब्रह्मांड में सर्वदा व्याप्त रहेगी। इसका उदाहरण भी हम लोग देख चुके हैं। कहाँ? जब भी आप संस्कृत के वीडियोस देखेंगे, जो भी आपको संस्कृत पढ़ाएगा, डेफिनेटली ही विल टेल यू अबाउट दिस। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी लिखी। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी है। वन मोर थिंग, इन्होंने महाभाष्य वो सूत्र दिए 14। और कहां से दिए ये सूत्र? कहा जाता है कि सृष्टि के आरंभ में ही शिव ने क्रुद्ध होकर के तांडव किया, उनके डमरू ने नाद उत्पन्न किया और उस नाद ने जो ध्वनियां उत्पन्न की बहुत बाद में, बहुत बाद कब? महापद्मनंद के समकालीन थे पाणिनि। उस समय पाणिनि ने क्या किया? इन ध्वनियों को सुना और उनको सूत्र रूप में परिणित किया। परंतु यह अष्टाध्यायी इतनी कठिन हो चुकी थी, बाद में पतंजलि बाद में ही है, क्योंकि जब भी आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। पतंजलि शुंग वंश के हैं। पतंजलि ने अष्टाध्यायी का टीका लिखा, महाभाष्य, और व्याकरण को थोड़ा सा सुग्राह बनाया, ऐसा बनाया कि ये आम व्यक्ति तक पहुंच सके, आम आदमी इसको समझ सके। तो मैं क्या कह रहा था, मेरा क्या तात्पर्य था? ध्वनि नष्ट नहीं होती। तो जब आप लिखे हुए को उच्चारित कर देते हैं, बोल देते हैं, तो वो ध्वनि के रूप में आ जाती है। और ध्वनि अमर है, ध्वनि को अमरत्व प्रदान है, वो ऊर्जा है। तो अक्षर उच्चारित स्वरूप है। अक्षर उच्चारित स्वरूप है और वर्ण लिखित स्वरूप है। अब आते हैं हम लोग अपने मूल विषय पे, जहां पे बात करनी थी। तो जब हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द डिवीजन। टोटल लेटर्स वी नो वेल 52, 52 अक्षर हैं कुल। और इसमें क्या है? इसमें स्वर हैं,
इसमें व्यंजन है और इसमें द्विगुण और इसमें संयुक्त। स्वर 11, व्यंजन 33, द्विगुण 2, संयुक्त क्ष त्र ज्ञ और एक मिश्र और संयुक्त 3, मिश्र 1। ये एक अलग, इनको कहीं कहीं पे 4 भी कह लेते हैं। 3 1 4 2 6 3 9 और 1, 3 1 4 2 6 3 9 और 1, 10 की बिंदी 1 1 2 3 5 50। 2 कहाँ में से? आयोगवाह। 2 आयोगवाह, ओवरऑल 52। इन्हीं का चर्चा करेंगे। यहां पे लिख रहे हैं, आप लोग देखिएगा। द्विगुण, इन्हीं को तांटक व्यंजन भी कहते हैं। यहीं से हमारे प्रश्न शुरू होते हैं। यहां पे सिर्फ यही बताना है, इनको तांटक व्यंजन भी कहते हैं। ड़ ढ़, लड़ाई पढ़ाई, कढ़ाई, ड़ा ढा ढा। ये जो प्रश्न यहां याद करना था वो ये है कि इन्हीं को तांटक व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण तो कहते ही कहते हैं, तांटक आपको याद रखना है। संयुक्त व्यंजन हम किसी क्रम में नहीं है, कोई ट्रेडिशनल वीडियो नहीं है, हम केवल उन प्रश्नों पे ही फोकस कर रहे हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और सामान्य रूप से आप भूल जाते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, तो हमारा चर्चा है स्रा। यहां से प्रश्न कौन सा पूछते हैं वो देखिएगा आप। ये आप इसको जैसे मोबाइल में अपना फोटो रोटेट करते हैं उस तरीके से देखिए। आप शा को रोटेट करिएगा, शा शा, इसको रोटेट कर दीजिएगा, शा। और जब भी हम पाई वाले व्यंजनों में रा जोड़ते हैं तो इसी तरीके से रा जोड़ते हैं। तो स्रा, श्रा, शा पे हलंत है और इसके साथ रा जोड़ा हुआ है, ये इसका कंस्ट्रक्शन है, स्रा। अब एक व्यक्ति एक छोटे से कमरे में 2 मेहमान नहीं लिटा सकता, तो जब हम लोग लिखते हैं श्रृंगार, श्रृंगार, तो ये रा यहां से हटा के रिर, ये रा नहीं है, सभी इसे समझें, ये रिर की मात्रा है, रिर। ई और ई के बीच की ध्वनि है, श्रृंगार, श्रृंगार। जहां भी हम ये लिखेंगे, जहां भी स्रा, गलती क्या होती है इसको भी देख ले। हम प्रॉपरली स्रा बनाते हैं फिर रिर निकालते हैं, तो दिस इज रॉन्ग वन। इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। मिश्र, एक्सट्रीमली सॉरी, यहां पे हमें मिश्र लिखना पड़ेगा। वी आर नॉट डिस्कसिंग संयुक्त। ये मिश्र की बात हो गई। अगली बात, अयोगवाह को अयोगवाह क्यों कहते हैं? इनका स्थान कहां पे आएगा? अ आ इ ई उ ए ऐ ऋ, अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ। ऋ पहले बीच में आ चुका था, अंगहा। इसके बाद स्वर शुरू होते हैं। आ मीन्स नहीं, योग मीन्स जुड़ना। ये ना तो स्वर में जुड़ते हैं ना व्यंजन में जुड़ते हैं, फिर भी ये किसी प्रकार के अर्थ का वहन करते हैं, अर्थ का वहन करते हैं, निरर्थक नहीं, इसलिए इनको अयोगवाह कहते हैं। अंग, आहा, इन पे अभी बात नहीं करनी, क्योंकि जब हम स्वर पढ़ेंगे तो स्वर के साथ साथ इन पे चर्चा करेंगे। द्विगुण या तांटक
अभी हमने देखे हैं। आयोगवाह पे अगले वीडियो में बात होगी। संयुक्त पे भी अगले वीडियो में बात करेंगे। मिस्र पे अभी बात किए थे। मिस्र में केवल ध्यान रखने वाली बात क्या है, शा धन रा। जब भी कोई जुड़ेगा हलंत सदैव पहले अक्षर पे होगा और ये मिला के क्या बनता है, स्रा। लेकिन जब श्रृंगार लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। जहां पे हमें चलना था बहुत जल्दी वहीं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। चलना था हमको, बात करनी थी व्यंजन। 3 प्रकार के, स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ। ये सब आप लोगों को पता होता है, हम इसलिए केवल पॉइंटेड चीजों पे बात करेंगे। स्पर्श व्यंजन, इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क्यों? आपको याद रहेगा कचट तप, व्यक्तिगत तौर पे इनकी बात करेंगे। ऊष्म शा 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 हा, और अंतस्थ या रा ला वा। 4 ये है और 4 ये है। इन पे खेलना है थोड़ी देर हम लोगों को। पहला प्रश्न जो आता है, केवल मुझे 10 प्रश्नों की बात करनी है, इसके बाद पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। आपसे मिलने के बहुत सारे बहाने चाहिए। शा, एक प्रश्न ये आता है कि वर्णमाला के क्रम में कौन सा शा पहले आता है। ये तालव्य सा, तालव्य है। ये वर्णमाला में सबसे पहले ये आता है और बाद में जो आता है वो दंती सा। और ये शा मूर्धन्य, इसका उच्चारण मेरे लिए सदैव दुष्कर रहा है। बोलेंगे तो कुछ खा जैसी ध्वनि देके आता है। तो एक प्रश्न यही हो गया, वर्णमाला के क्रम में सबसे पहले कौन आएगा? तालव्य सा आएगा, फिर आपका मूर्धन्य सा आएगा, फर्स्ट, सेकंड, और फाइनली सबसे अंत में आएगा दंती सा, अंत में। दूसरा प्रश्न, वर्ण डिक्शनरी की जब भी बात करते हैं, शब्दकोश, शब्दकोश में प्रथम अक्षर कहां से शुरू होगा? तो वो अन से आरंभ होगा। शब्दकोश में प्रथम अक्षर अं, और अगर बात की जाएगी अंतिम अक्षर की तो फिर हमारा उत्तर होगा हा। क्योंकि स स श श स श हा, क्ष त्र ज्ञा, हा के बाद क्ष त्र ज्ञा, तीनों संयुक्त वर्ण है, वो इससे पहले आ चुके होते हैं। तो अंतिम वर्ण हमारे पास हा आएगा। हा पे थोड़ी सी बातें देखते हैं, इन सभी पे देखते हैं, लेकिन हा पे चर्चा करनी है। अंतिम वर्ण है एक बात, दूसरा ऊष्म व्यंजन है दूसरी बात, तीसरा कंठ तालव्य। जब हम कंठ तालव्य की बात करते हैं तब भी हम हा की चर्चा करते हैं। सॉरी, कंठ तालव्य, मैं कुछ और लिख रहा था। स्वरयंत्रीय, स्वरयंत्रीय व्यंजन कौन सा है? तो हम हा का जिक्र ही करेंगे। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। स्वरयंत्रीय व्यंजन हा, देखिएगा कोई भी तंबूरा ले मंच पे बैठे, प्रेम प्रताप, जब भी कोई मंच पे बैठता है और शुरुआत करने की कोशिश करता है तो वो अपने भजन कीर्तन मैया का चोला रंगला करने से पहले बहुत देर तक हा करेगा। यहां से याद रखेंगे, हा स्वरयंत्रीय व्यंजन है, वर्णमाला का अंतिम वर्ण है और ऊष्म व्यंजन भी है। रा के बारे में भी बात कर लें, ये अंतस्थ व्यंजन है 4, या रा ला वा, या
या पे बात करेंगे, वा पे बात करेंगे, रापे और लापे, इन चारों के नामकरण से प्रश्न आते हैं। या और वा को अर्ध स्वर कहा जाता है। या और वा अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। या भी अर्ध स्वर है और वा भी। इंग्लिश में अगर आप आर्टिकल यूज देखेंगे और वहां से इनको मिला के पढ़ेंगे तो इट वुड बी इजी फॉर यू। ला पार्श्विक व्यंजन, ला पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। रापे देखिएगा, एक तो प्रकंपित स्वर, रा को प्रकंपित स्वर कहते हैं, कंपन पैदा करने वाला स्वर कहते हैं। क्यों? बहुत सारे गाने हैं। अच्छा, चिड़िया उड़ती है, कैसे उड़ती है? फुर्र। कैसे उड़ती है? फुर्र। आप एक बार हमारे साथ अपने जहां पे भी बैठ के वीडियो देख रहे हैं वहीं पे करके देख लीजिएगा, फुर्र हुर्र चुर्र। आपको याद बना रहेगा कि रा कैसा है। रा प्रकंपित स्वर है। रा को लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। या और वा अर्ध स्वर है, रा प्रकंपित स्वर है, ला पार्श्विक व्यंजन है और रा को ही लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4 प्रश्न आपको ये सदैव याद रखने हैं। पहला अक्षर अंग और अंतिम वर्ण हा, 2 प्रश्न ये याद रखने हैं। हा के बारे में भी आपको याद रखना है कि हा अंतिम वर्ण है, ऊष्म व्यंजन है और स्वरयंत्रीय व्यंजन है। चलते चलते आज का आखिरी प्रश्न क्या है, ये एक्सप्लेनेशन बाद में। वर्त्स व्यंजन कौन से होते हैं? वर्त्स व्यंजन विजुअल है यहां पे, ना, ला, रा, स। ऐसे सोच लीजिए कि किसी नल से रस टपक रहा है, नल से रस टपक रहा है, ये वर्त्स व्यंजन है। या और वा अर्ध स्वर है। आप याद रखिएगा, इंग्लिश में लिखते हैं वन आइड मैन। तो इसके पहले कौन सा आर्टिकल आएगा? इसको वाउल नहीं मानते हैं, कॉन्सोनेंट से शुरू करते हैं क्योंकि इसका उच्चारण आता है वा, तो अ वन आइड मैन होगा। रूल्स के हिसाब से क्या होना चाहिए था? एक्सेप्शन है, वा से उच्चारण शुरू है, तो यहां से इस विषमता को जोड़ के देखते रहिएगा। या और वा अर्ध स्वर है, रा को प्रकंपित स्वर भी कहते हैं और लुंठित व्यंजन भी कहते हैं। रा का वैसे भी बड़ा मसला है, आने वाले वीडियोज में इस पे बात करेंगे। रा राड़ी टाइप का शब्द है, राड़ी जो झगड़ा पसंद करता है। रा को लेकर बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये शांत होता है तो ये नीचे आता है अगर पूरा होता है, लेकिन अगर रा को कोई छोड़ देता है, रा अधूरा होता है, तो ये सर्प की तरीके से फन निकाल के बैठ जाता है, फिर ये ऊपर आता है। बिना पाई के व्यंजनों पे ये नीचे आता है इस तरीके से, जैसे आप ट्रक, ड्रम, इस तरीके के। तो इन सारी विषमताओं पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्रयत्न ये है कि कोई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना हो। अंडर 15 मिनट्स के वीडियोस में धीरे धीरे हम और आप हिंदी को सीखने सिखाने के क्रम को बड़ा बनाए रखेंगे। जय हिंद।